आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। अंतरंग परिषद में प्रथम संबोधन। भाद्रपद शुक्ला नवमी का मध्याह्न। उस दिन मैं दोहरी मानसिकता से जी रहा था। एक और पूज्य गुरुदेव की स्मृतियां, दूसरी और दायित्व का तकाजा। मेरे मन में गहरी उथल पुथल मच गई। अंतर्द्वंद के उन क्षणों में दायित्व ने भावना पर विजय पाई। मैंने अपना मन मजबूत कर साधु साध्वियों की सामूहिक संगोष्ठी आमंत्रित की। निर्देश प्राप्त होते ही साधु आ गए, साध्वियां आ गई। संघ की अंतरंग परिषद में मुझे अपना प्रथम वक्तव्य देना था। पहले से कुछ सोचा नहीं, कोई तैयारी नहीं की। उस परिस्थिति में भावुक होना भी अस्वाभाविक नहीं था। फिर भी मैंने मन ही मन गुरुदेव का स्मरण कर अपना वक्तव्य प्रारंभ किया। महाराज साहब को स्वर्गवास हो गयो, इन बात सु सगला संत सत्या ने रंज हुए। सो रंज होने को और मन में आवने को तो छदमस्त को स्वभाव है, परंतु इन बात रो काई जोर चाल सके, आ तो निजोरी बात है। इन वास्ते सगला संत सत्या ने कहनो है कि भी बात ने भूलियोड़ी बात की तरह राखने सु चित्त स्थिर रह सके। इन बात सिवाय चित्त स्थिरता करने को और कोई उपाय है नहीं। स्वामी भीखंड जी को गण समुदाय बड़ो जयवंतो है और संत सत्या सगला ही नीतिवान है। जी के सु सगला ने कहनो है कि रीति भांति मर्यादा प्रमाणे चालने सु सदाई आनंद है। बड़ा अंदाता तो देवलोक पधार गया और गण समुदाय के कामकाज की निगाह राखनी मने भोलाई है। इन वास्ते अबे सगला संत सत्या ने ओहिच करनो है कि गण समुदाय की रीति भांति मर्यादा प्रमाणे चालसी। जिका ने जिस तरह बड़ा अंदाता संजम रो साज दिरायो, उन्हीं तरह सु साज देवनरा भाव है। और जो कोई रीति मर्यादा में फर्क घाले तो उनरो कान कायदो रेवेगा नहीं। इन वास्ते सगला ने सावचेती राखनी चाहिए और गण समुदाय में फलिया फुलिया रहनो चाहिए। जी के सुसंजम में कदे ही आड़ डोड़ नहीं आवे। मानसिक संकोच के साथ मैंने उपयुक्त बातें कही, जिन्हें सुनकर उस समय वहां उपस्थित साधु साध्वियों को बल मिला। मुनि मगनलाल जी आदि ने कहा, आप सरीखा मालिक संयम पलावने वाला है तो पछे माने आड़ डोड़ लावने को मौको ही क्यों मिलसी। अन्नदाता की घनी जय विजय होवे और घना काल ताई गण समुदाय की प्रतिपालना कराई जो। मुझे जहाँ तक याद है उस दिन का मेरा वक्तव्य बहुत लंबा नहीं होने पर भी कुछ विस्तृत था, किंतु उस समय उसे अविकल रूप से सुरक्षित रखने का लक्ष्य होने के कारण उसके कुछ अंश ही ख्यात में लिपिबद्ध किए गए। राजस्थानी भाषा को वर्तमान पीढ़ी कम समझ पाती है। इस दृष्टि से मैं उक्त वक्तव्य के आधार पर हिंदी भाषा में अपने विचार को कुछ विस्तार के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधु साध्वियों, हम सब पूज्य गुरुदेव कालूगणी की छत्र छाया में निश्चिंत होकर साधना कर रहे थे। अचानक हमारे सिर से वह पवित्र साया उठ गया। किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि आप हमें इस प्रकार अप्रत्याशित रूप में छोड़कर चले जाएंगे। आपके वियोग का सब पर असर हुआ, मेरे मन पर उसका सबसे अधिक असर है। हम सब छद्मस्त हैं, इसी कारण इस घटना से इतने प्रभावित हुए हैं। पर अब हमें सोचना है कि यह निजोरी बात है, व्यवस्था की बात है। यदि हमारा वश चलता तो हम आपको जाने ही नहीं देते। अब तो हम सबको नियति मानकर इस परिस्थिति को सहना है। पूज्य गुरुदेव ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, मैं नहीं समझता कि मैंने उतनी क्षमता अर्जित की है। अवस्था, अनुभव और शिक्षा सब दृष्टियों से मैं स्वयं को अपूर्ण मानता हूँ। फिर भी मेरा काम मुझे ही करना होगा। इस दृष्टि से मैं साधु साध्वियों के समक्ष कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहला, हमें ऐसा धर्म शासन मिला है जिसे विजयी शासन कहा जाता है।
स्वामी भीखंड जी के शासन की मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था और रीति नीति ऐसी हैं जिसके अनुसार चलने वाले किसी साधक को कोई आंच नहीं आ सकती। इस धर्म शासन का सहारा पाकर हम सब निश्चिंत रहे। दूसरा, हमारे धर्म शासन के साधु साध्वियां आचारनिष्ठ, नीतिनिष्ठ, समर्पित और गुरु दृष्टि की आराधना करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव ने संघ व्यवस्था की दृष्टि से जो निर्णय लिया वह सहज रूप में सबको मान्य हो गया। मेरे जैसी छोटी अवस्था वाले बालक को संघ का सर्वोपरि स्वीकार कर लिया हमारे धर्म शासन के इतिहास का यह एक गौरवमय पृष्ठ है। तीसरा, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति बटोरकर संघ की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा। आप सब मेरे अभिन्न अंग बनकर काम करते रहें। संघ की रीति नीति एवं मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहें। आपकी जागरूकता मेरी निश्चिंतता का आधार बनेगी। चौथा, हमारे संघ की यह परंपरा रही है कि यहाँ रीति नीति और मर्यादाओं की उपेक्षा कभी क्षम्य नहीं होती। इनकी उपेक्षा करने वालों के प्रति आचार्य को कठोर अनुशासन करना पड़ता है। कठोरता में मेरा रस नहीं है, पर दायित्व आखिर दायित्व है। जो दायित्व आ गया है उसका निर्वाह करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। पांचवा, अपने धर्म संघ की रीति नीति वही है जिसका प्रवर्तन आचार्य भिक्षु ने किया। उत्तरवर्ती आचार्यों की कार्य प्रणाली का आधार वही रही है। पूज्य कालुगणी का युग हमने अपनी आंखों से देखा है। आपने जिस नीति से काम किया, वर्तमान का आधार भी वही है। बिना गंभीर चिंतन के नीति में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप सबके सक्रिय सहयोग से मैं धर्मसंघ की सेवा करता रहूंगा। दायित्व की गुरुता से मैं आज जितना भारी बना हूं, आपका सहयोग मुझे उतना ही हल्का बनाता रहेगा। साधु साध्वियों की अंतरंग संगोष्ठी में मेरा वह पहला वक्तव्य था जिसमें मैंने संघीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं जानता था कि मेरा वह वक्तव्य मेरे भावी कार्यक्रमों और संघ संचालन की नीति का आधार बनेगा। उन संवेदनशील क्षणों में मैं अपनी बात दृढ़ता और स्पष्टता के साथ नहीं कह सका तो उसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। यही सोचकर मैंने मन को मजबूत किया और चिंतन पूर्वक कुछ बातें कही। दायित्व स्वीकार के प्रथम पड़ाव पर दिए गए इस वक्तव्य की व्यक्तिश साधु साध्वियों के मन पर कैसी प्रतिक्रिया हुई वह मुझ तक नहीं पहुंची। मुझे इस बात का संतोष था कि उस समय मेरे द्वारा जो कुछ कहने की अपेक्षा थी मैं स्पष्ट रूप से कह सका। यदि संकोच की सुई मेरे होठों को सी देती तो मेरा आत्मविश्वास पुष्ट नहीं हो पाता। बोलते समय मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि शब्द मेरे हैं और उनके पीछे प्रेरणा पूज्य गुरुदेव की। आचार्य पद का दायित्व संभालने के बाद मेरा एक कर्तव्य था कि जिन साधु साध्वियों ने पूज्य गुरुदेव की विशेष सेवा की, उनके कार्य में सहयोग किया, उनका सम्मान बढ़ाऊं। इस दृष्टि से मैंने प्रथम बार में 2 साधुओं को अग्रांकित रूप से सम्मानित किया। मुनि मगनलाल जी आहार पानी की पाती तथा गोचरी की बख्शीश, मुनि चंपालाल जी लाडनू काम तथा भोज की बख्शीश। मुनि कुंदनमल जी जावद ने प्रथम पटोत्सव के दिन अपने हाथ से लिखित 1.5 लाख गाथाएं भेंट की, जैसे संपूर्ण भगवती की जोड़, ज्ञाता, उत्तराध्यान, आचारंग, निशित आदि सूत्रों की जोड़, स्थानांग, उत्तराध्यान, व्यवहार आदि सूत्र टब्बा सहित चंद, मुनिपद आदि व्याख्यान। उस युग में आगम साहित्य तथा अन्य धार्मिक साहित्य के मुद्रण की विशेष सुविधा नहीं थी, इसलिए हस्तलिखित प्रतिया का मूल्य बहुत था। मुनि कुंदनमल जी की लिपि भी बहुत सुंदर थी। दायित्व ग्रहण के प्रथम दिन ऐसा उल्लेखनीय उपहार समर्पित करने वाले मुनि कुंदनमल जी को बहिर्विहार में अग्रगण्य साधु के रूप में निर्धारित देय गाथाएं बख्शीश की गई। चातुर्मास्य के लगभग 2 महीने पूरे होने वाले थे। 3 महीनों का समय शेष था। वहां से विहार हो जाने पर भी गुरुदेव की सन्निधि में बीते हुए क्षणों को विस्मृत करना सरल काम नहीं था, पर उसी मकान में उसी स्थान पर रहने से जब कभी एक एक दिन की घटना आहिस्ते से यादों की खिड़कियां खोल देती और तब मैं वर्तमान से आंख मूंद कर उन खिड़कियों से आने वाली छवियों को देखता रहता।
कहा जाता है काल में अधिक मास। सुभिक्ष के समय अधिक मास किसी को अखरता नहीं, पर दुष्काल के समय एक एक दिन को बिताना भारी हो जाता है। गुरुदेव के सानिध्य में 11 वर्ष का समय ऐसे बीत गया मानो पलक झपक कर उठाई हो। और इधर गुरु विहार में 11 दिन भी 11 वर्ष जितने लंबे हो गए। चातुर्मास्य के शेष 3 महीने पहाड़ जितने बड़े दिखाई देने लगे। त्रियामा सत्यामा भूत 3 प्रहर जितनी छोटी रात 100 प्रहर जितनी लंबी हो गई। चातुर्मास के अवशिष्ट समय को सार्थक और सहज बनाने की दृष्टि से मैंने 3 महीने का एक छोटा सा कार्यक्रम निर्धारित कर लिया। उन दिनों समाचार पत्रों में धर्म संघों के संवाद कम ही प्रकाशित होते थे, पर दैनिक हिंदुस्तान ने पूज्य गुरुदेव के स्वर्गवास और उत्तराधिकार समर्पण के संवाद अच्छे ढंग से प्रकाशित किए। कुछ अन्य पत्रों में भी संवाद छपे। सबके लिए आश्चर्य का बिंदु था मेरी 22 वर्ष की अवस्था। अपने समाज में भी जिन लोगों ने ये संवाद पढ़ा या सुना, उनके मन में साक्षात्कार करने की भावना प्रबल हो उठी। मेरी दीक्षा के बाद साध्वियों की सार संभाल का काम साध्वी जमकू जी किया करती थी। उस समय साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी मौजूद थी, पर अस्वस्थता के कारण वे कार्यभार संभालने में असमर्थ हो गई थी। असमर्थ होने पर भी अग्रणी वही थी। गुरुदेव के स्वर्गारोहण से 15 दिन पहले साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी दिवंगत हो गई। फिर भी आपने साध्वी जमकू जी को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं किया। यह काम मुझे करना पड़ा। नवमी के बाद एक दिन साध्वियों को आमंत्रित कर साध्वी जमकू जी को साध्वियों का पूरा दायित्व संभालने की वंदना करा दी और उन्हें काम तथा बोझ की बख्शीश भी कर दी। तब से वे विधिवत साध्वी प्रमुखा बन गई। काम करने का उन्हें वर्षों का अनुभव था। समाज पर उनका प्रभाव भी अच्छा था। साध्वी प्रमुखा शब्द उस समय प्रचलित नहीं था। उनके लिए महासती शब्द का प्रयोग होता था। साध्वियों में किसी एक साध्वी को प्रमुखा के रूप में नियुक्त करने का काम जयाचार्य के युग में शुरू हुआ था। इस पद पर सबसे पहले काम करने का अवसर महासती सरदारा जी को मिला। उनके बाद क्रमशः महासती गुलाबा जी, महासती नवला जी, महासती जेठा जी और महासती कान कुमारी जी ने दायित्व संभाला। उनके बाद महासती जमकू जी को काम करने का मौका उपलब्ध हुआ। उस समय रात्रिकालीन व्याख्यान में रामचरित्र का वाचन अनिवार्य था। आचार्य हो या अग्रगण्य, रामचरित्र सीखना और उसका वाचन करना आवश्यक था। पूज्य गुरुदेव ने मुझे जोधपुर चातुर्मास के बाद यात्रा में रामचरित्र याद करवा दिया। उस समय तो कुछ साधुओं को अटपटा सा लगा था, किंतु गुरुदेव के स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं रहने से गंगापुर चातुर्मास में आपने रामचरित्र का वाचन करने का निर्देश मुझे दिया। उस समय आपकी दूरदर्शिता के प्रति सबको प्रणत होना पड़ा। मैंने श्रावण शुक्ला 10वीं से ही उसे शुरू कर दिया। यदि रामचरित्र सीखा हुआ नहीं होता तो सबसे पहले उसी कठिनाई से जूझना पड़ता, किंतु मेरा रास्ता साफ था। मैंने प्रातःकालीन प्रवचन में उत्तराध्याय सूत्र का व्याख्यान शुरू किया और रात्रि में रामचरित्र का वाचन किया। 2 समय का नियमित व्याख्यान और मध्याह्न में जनसंपर्क। साध्वियों की शिक्षा का प्रारंभ। पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने दायित्व का बोध देते समय एकांत में कुछ विशेष निर्देश दिए थे। उनमें एक महत्वपूर्ण निर्देश साध्वियों की शिक्षा के बारे में था। आपने कहा, हमारे संघ में साध्वियों की अच्छी संख्या है। संख्या का आगे से आगे विस्तार होता जा रहा है, पर अभी तक शिक्षा का व्यवस्थित क्रम नहीं बन पाया है। यह क्रम तुमको बनाना है। साध्वी जमकू जी यहाँ हैं। साध्वियों को अध्ययन कराने में ये तुम्हारी सहयोगिनी रहेगी। साध्वियों की शिक्षा के बारे में गुरुदेव की क्या भावना है, मुझे इसका सहज ही बोध हो गया। अध्यापन में मेरी सहज रुचि थी। गुरुदेव की कृपा से प्रारंभ से ही मुझे अध्यापन का मौका मिला। मैंने उसका पूरा लाभ उठाया। साधुओं के अध्यापन का क्रम चल ही रहा था। साध्वियों के बारे में संभवतः मैं स्वयं कुछ सोचता, पर गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे दुगना बल मिल गया। नवमी के बाद लगभग 1 सप्ताह बीता होगा। मैंने साध्वी प्रमुखा जमकू जी को निर्देश दिया कि जो साध्वियां अध्ययन कर सके उनको साथ लेकर आओ। द्वितीय भाद्रपद कृष्णा तृतीया के दिन साध्वी प्रमुखा कुछ साध्वियों के साथ उपस्थित हो गई। उनमें साध्वी रूपा जी सरदार शहर, साध्वी सोना जी साजनवासी,
साध्वी संतोखा जी सरदार शहर, साध्वी कस्तूरा जी लाडनू, साध्वी पान कुमारी जी राजगढ़, साध्वी विजयश्री जी रतनगढ़ आदि साध्वियों के नाम स्मृति में हैं। सबसे पहले मैंने उनको धरातल की जानकारी दी। उनको कौन से थोकड़े, आगम, काव्य आदि कंठस्थ हैं, उनका उच्चारण कैसा है, जो कुछ सीखा हुआ है उसका अर्थ समझ में आता है या नहीं, इत्यादि बातें पूछने पर ज्ञात हुआ कि उनमें कंठस्थ ज्ञान का क्रम चल रहा है, पर उच्चारण शुद्ध नहीं है। प्रतिक्रमण की पाटियों तक का उच्चारण अशुद्ध है, अर्थबोध की बात गौण है और अध्ययन का क्रम व्यवस्थित नहीं है। मैंने उसी समय उनको पढ़ाने का निर्णय ले लिया। साथियों में उत्साह बहुत था। उन्हें आचार्य के सानिध्य में पढ़ने का मौका मिलेगा, यह सूचना ने उनकी प्रसन्नता को दुगना कर दिया। 2 दिन प्राथमिक जांच के बाद मैंने साध्वियों को पढ़ाई की व्यवस्थित रूपरेखा समझा दी। उसके अनुसार कंठस्थ ज्ञान, उच्चारण शुद्धि, संस्कृत व्याकरण पढ़ना, आगमों का अर्थ समझना आदि कई विद्याओं में एक साथ प्रवेश करके गतिशील होना आवश्यक था। उस समय संघ में कोई व्यवस्थित पाठ्यक्रम नहीं चलता था, इसलिए तत्कालिक अध्ययन क्रम निश्चित करना पड़ा। साध्वियों को पढ़ाने में सबसे बड़ी कठिनाई थी उनकी संकोचशीलता। वे बैठने के लिए कंबल भी साथ में नहीं लाती, घंटे भर घुटनों के बल यों ही बैठी रहती। वहां उन्हें किस प्रकार बैठना चाहिए इस संबंध में अनेक बार निर्देश देना पड़ा। इस स्थिति के बावजूद उनका उत्साह, लगन और पुरुषार्थ प्रबल था। उससे निराशा के अंधेरे में आशा का नया दीप जल उठा। साध्वियों की शिक्षा का क्रम क, ख, ग से शुरू हुआ। प्रारंभ के कुछ दिन केवल उच्चारण शुद्ध कराने में लग गए। अग्रिम कक्षाओं में पढ़ाना उतना कठिन नहीं होता जितना प्राथमिक कक्षाओं में होता है। इस बात का अनुभव मुझे उन्हीं दिनों हुआ। इस कठिनाई के बावजूद न मेरा उत्साह मंद हुआ और न साध्वियों की लगन कम हुई। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई जब ककहरा पढ़ने वाली साध्वियों ने संस्कृत शब्दकोश और संस्कृत व्याकरण सीखने पढ़ने में उत्साह दिखाया। उस समय सामान्यतः साध्वियों को शारदीय नाममाला सिखाई जाती थी और साधु अभिधान चिंतामणि याद करते थे। साध्वियों को सारस्वत व्याकरण पढ़ाया जाता था और साधु कालू कौमुदी पढ़ने लगे थे। अध्ययन का यह अंतर साध्वियों के लिए असह्य हो गया। उन्होंने कहा, हम अभिधान चिंतामणि क्यों नहीं सीख सकती, हमें कालू कौमुदी क्यों नहीं पढ़ाते। साध्वियों में जागरूकता की वह पहली लहर थी। हमने उसका मूल्यांकन किया और उस अंतर को पाट दिया। विक्रम संवत 1993 में साध्वी शिक्षा की एक यात्रा शुरू की। वह विक्रम संवत 2005 तक बराबर चली। उस यात्रा में कुछ विद्यार्थी साध्वियां पीछे रह गई, कुछ नई जुड़ गई और कुछ नियमित रूप से अध्ययन करती रही। 12 वर्ष का एक कालांश पूरा हुआ। उसने साध्वियों के लिए शिक्षा के धरातल को मजबूत बना दिया। उस वर्ष हमारा चातुर्मास छापर में था। वहां हमारे धर्म संघ का स्वतंत्र सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया। उस पाठ्यक्रम से साधु साध्वियां दोनों लाभान्वित हुई। अधिक लाभ साध्वियों ने उठाया। उसके बाद तो ब्राह्मी विद्यापीठ और जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध हो गई। पर वह समय वास्तव में एक नई क्रांति का समय था। उस समय जो काम हुआ उसका फलित सबके सामने है। आज हमारी साध्वियां अनेक क्षेत्रों में कुशलता के साथ काम कर रही हैं। पूर्णता का बिंदु अभी दूर है, फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट एक दिशा प्रशस्त हो गई। श्रावक समाज से परिचय। गंगापुर चातुर्मास में मेरे सामने एक प्रमुख काम था धर्म संघ के श्रावक श्राविकाओं से परिचित होना और उन्हें यह महसूस कराना कि गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद भी कोई उन्हें संभालने वाला है। यह काम मैं स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, पूज्य गुरुदेव के निर्णय को सही प्रमाणित करने के लिए करना चाहता था। मैंने सलक्ष्य थोड़ा सा प्रयास किया, उसका परिणाम भी आने लगा। आगंतुक लोग कहते, आश्चर्य, इतनी छोटी अवस्था में कालूगणी की सब बातें इनमें कैसे आ गई। वही गति, वही बोली का लहजा, वैसे ही राग, वही व्याख्यान की शैली और वही जनसंपर्क का तरीका।
गुरुदेव के कौशल का शतांश भी नहीं सीख सका था, तत्काल वैसी समता का अर्जन होता भी कैसे। पर गुरुदेव के आशीर्वाद और लोगों की आस्था ने ऐसा वातावरण निर्मित किया कि आने वाले लोगों को सहज ही संतुष्टि मिलती रही। मेरे संसार पक्ष से ज्येष्ठ भ्राता मोहनलाल जी खटेड़ नवमी से पहले ही गंगापुर पहुंच गए थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत कम बोलते थे। जब कभी वे बोलते तो केवल आवश्यक बात करते, पर कहने की बात में संकोच नहीं करते थे। उन्होंने मुझे बहुत संबल दिया। वे बोले, पूज्य कालूगणी की कृपा से आप इस स्थान पर आए हैं, इसका हमें बहुत गौरव है। हमारे परिवार में प्रसन्नता का पार नहीं है। हमारी प्रसन्नता उस समय सहस्त्र गुणित होगी जब हम लोगों के मुंह से सुनेंगे कि कालूगणी का स्थान रिक्त नहीं है। आप हमें उपासना कराए या नहीं, हमारे साथ बातें करें या नहीं, हमारा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। आप आम आदमी से गहरा संपर्क साधे, सबकी बात सुने, सबको वात्सल्य दे, सबको समाधान दे, सबको संतोष कराए। 22 वर्ष की अवस्था में 82 वर्ष सी गंभीरता धारण करें। आप पूरी जागरूकता के साथ धर्म शासन की सेवा करें और उसकी श्रीवृद्धि में अपना योगदान दें। मोहनलाल जी की गंभीर और शिक्षाप्रद बातों का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुनि मगनलाल जी किसी भी व्यक्ति से झटपट संतुष्ट नहीं होते थे। मोहनलाल जी ने उनको भी प्रभावित कर लिया। वे कई बार कहते थे, मोहन जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मातुश्री वदना जी ने वहाँ कई दिन उपासना की। वह सीधी सादी सहज सरल स्वभाव वाली महिला थी, अधिक बात करना नहीं जानती, मौन उपासना में ही आनंद का अनुभव करती थी। उस चातुर्मास में गंगापुर तेरापंथ समाज का केंद्र बन गया। मेवाड़ एवं मारवाड़ संभाग के लोगों की आवाजाही निरंतर चालू रही। थली संभाग के लोग व्यक्तिशः तथा पारिवारिक रूप में दर्शन उपासना करने के लिए आते जाते रहे। उनमें कई वयोवृद्ध और गंभीर अनुभवी व्यक्ति भी आए। कुछ व्यक्तियों ने अपने अनुभवों के आधार पर संघ के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए। कुछ व्यक्तियों ने अपनी सेवाएं समर्पित की और कुछ लोगों ने संघीय गतिविधियों से जुड़ने की भावना व्यक्त की। उन सब लोगों का नामांकन बहुत कठिन है, फिर भी क्षेत्र प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कुछ व्यक्तियों और कुछ परिवारों का उल्लेख किया जा रहा है। मेवाड़ के अनेक व्यक्तियों और परिवारों ने उपासना की। अनुभवी व्यक्तियों की दृष्टि से अर्जुनलाल जी सिंघटवाड़िया एवं ख्यालीलाल जी तलेसरा उदयपुर के नाम उल्लेखनीय हैं। मालवा के नेमीचंद जी मोदी इंदौर संघ के हित चिंतन में जागरूक थे। बंबई से समागत मगन भाई, हीरा भाई आदि और वाव क्षेत्र के उजमजी भाई, उमजी भाई, चुन्नी भाई आदि की विवेकपूर्ण उपासना को मैं आज भी विस्मृत नहीं कर पाया हूँ। सरदार शहर से आने वाले श्रावकों में गणेश दास जी गधैया, वृद्धिचंद जी कोठी, रावतमल जी कालूराम जी सेठिया, महालचंद जी सेठिया, रुकलाल जी आंचलिया, रावतमल जी पिंचा, मंगलचंद जी झम्मड़, जयचंदलाल जी नाहटा, छगनमल जी मोतीलाल जी दुक्कड़ आदि प्रमुख थे। इनमें कुछ व्यक्ति सपरिवार आए और काफी दिनों तक उपासना में रहे। कुछ व्यक्ति समय समय पर उपस्थित हुए। कुछ व्यक्तियों के साथ मेरा विचार विमर्श भी हुआ। गंगा शहर के ईसरचंद जी चोपड़ा बहुत जागरूक श्रावक थे। उनके साथ कलकत्ता प्रवासी चोपड़ा परिवारों के कई व्यक्ति आए। छौगमल जी चोपड़ा आदि कुछ व्यक्तियों ने और बीकानेर के बोथरा परिवार ने समय पर अच्छी उपासना की। श्री डूंगरगढ़ से आने वालों में बिजराज जी पुंगलिया, हरकचंद जी मालचंद जी भादानी तथा पारक, भंसाली आदि परिवारों से कुछ व्यक्ति और कुछ परिवार थे। सुजानगढ़ से दानचंद जी चोपड़ा, जयसराज जी, गणेशमल जी, मोहनलाल जी कठोतिया, छगनमल जी, धनराज जी बैद आदि कई व्यक्ति और परिवार तत्परता के साथ गंगापुर पहुंच गए। चूरू से सुराना, कोठारी, माठिया, बरड़िया आदि अनेक परिवार उपासना करने आए। लाडनू के श्रावकों में हाथीमल जी, सूरजमल जी बेंगानी का परिवार, तुलसीराम जी खटेड़, धनराज जी बैद, कलचक्की वाले आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। राजल देसर निवासी बिजराज जी, चांदमल जी, चंपालाल जी बैद, विदासर से हनुमतमल जी बेंगानी, पड़िहारा से हरकचंद जी भैरुदान जी एवं रतनचंद जी सुराणा, रतनगढ़ से मोहनलाल जी बैद आदि श्रावकों ने अवसर की उपासना का लाभ उठाया।
उपर्युक्त नामावली में केवल श्रावकों का उल्लेख हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ श्राविकाओं की उपस्थिति नहीं रही। उपासना के क्षेत्र में श्राविकाएं श्रावकों से आगे रहती हैं। उनका नामोल्लेख मेरे लिए संभव ही नहीं है। संक्षेप में इतना ही समझा जा सकता है कि चातुर्मास के प्रारंभ में पूज्य गुरुदेव की अस्वस्थता के कारण तथा वाव में नवनियुक्त आचार्य के दर्शन एवं उपासना के लिए लोगों का गमन बराबर चलता रहा। तेरापंथ धर्मसंघ संगठित और व्यवस्थित धर्मसंघ है। एक आचार्य का अखंड नेतृत्व होने पर भी यह संघ के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। एक तंत्र में लोकतंत्र का अद्भुत समायोजन इस संघ में है। पूरा समर्पण और पूरी स्वतंत्रता, वैचारिक अभिनिवेश को कहीं अवकाश नहीं। उचित बात साधु साध्वियों की ही नहीं, श्रावक श्राविकाओं की भी मान्य की जाती है। जिस बात में औचित्य के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, उस प्रसंग में पुनर्विचार का पूरा अवकाश रहता है। यही तो एक प्रेरणा थी जिसने अनेक श्रावकों को मेरे पास पहुंचाया। उन्होंने अपने स्वतंत्र चिंतन और पारंपरिक अनुभवों के आधार पर जो सुझाव दिए, उनमें एकमात्र संघीय हित की भावना सन्निहित थी। मैंने उन सुझावों पर ध्यान दिया और समय समय पर उनका उपयोग भी किया। लोगों की आवाजाही का क्रम जारी था। यातायात के साधनों की यथेष्ट सुविधा न होने पर भी उस चातुर्मास में बहुत लोग आए। आने वाले भिलवाड़ा या लावा सदारगढ़ तक ट्रेन से आते, उसके बाद बसों द्वारा गंगापुर पहुंचते। आगंतुक लोगों से परिचय करना मेरे दैनिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख अंग था। इतने लोगों से सीधा संपर्क साधने का वह पहला अवसर था। कभी कभी कुछ अटपटा सा लगता था, पर उससे छुटकारा होने का कोई उपाय ही नहीं था। मैं अपने मन की दुविधा किसके सामने रखता? गुरुदेव की इच्छा ही मेरी नियति है। यह सोचकर मैंने हर स्थिति को सहजता से स्वीकार किया और अधिक से अधिक सामान्य होने का प्रयास करने लगा। ओम अरहम।